नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जयराम जी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की, जिसमें स्थानीय समस्याओं और विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। आपको बता दें, बैठक में क्षेत्रीय विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और जनता से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना और शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं बढ़ाया जाना है। तो खटीमा में जय राम जी लाइब्रेरी का उद्घाटन सीएम धामी ने किया। सीएम ने जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। शिक्षा और विकास पर इस दौरान पूरा फोकस भी रहा। तो खटीमा में सीएम धामी ने जयराम जी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों संग बैठक भी की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विकास और शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इन्हीं मुख्य विषयों पर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। तो खटीमा में जयराम जी लाइब्रेरी का उद्घाटन सीएम धामी द्वारा किया गया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा, युवाओं और जन सुविधाओं को बढ़ावा देने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण किया। करीब 89 लाख रुपए की लागत से तैयार इन योजनाओं में आधुनिक जी राम जी लाइब्रेरी, अत्याधुनिक व्यायामशाला और विकास खंड सभागार का आधुनिकीकरण शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है और नई लाइब्रेरी युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ा ज्ञान केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक व्यायामशाला युवाओं को फिटनेस और खेलों के प्रति प्रेरित करेगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और आधारभूत ढांचे के विकास पर तेजी से काम कर रही है, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने खटीमा में सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी जताई। आता हूँ, सभी से संवाद करता हूँ। आज यहाँ निधि लाइब्रेरी प्रारंभ हुई है। इस अवसर पर ग्राम सभा के हमारे सभी पंचायत के प्रतिनिधियों से यहाँ पर मिलना हुआ है, सबसे संवाद हुआ है और ये हमारे बहुत विकास के पहले पायदान के रूप में ग्राम सभाओं से विकास प्रारंभ होता है और उसके प्रतिनिधि हैं। उन सबसे बातचीत की है, प्रस्ताव भी दिए हैं, उन सभी को आगे बढ़ाएंगे। विकास के कार्यों से प्रस्तावों अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे सुप्रसिद्ध कवि और लेखक कुमार विश्वास ने कॉकरोच पार्टी को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बचपन में उनकी मां ने बताया था कि कॉकरोच ऐसे जीव होते हैं जो अंधेरे कोनों में रहते हैं और गंदगी में पनपते हैं और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों से निपटने के लिए हिट जैसी दवाएं भी मौजूद है, जो अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है और व्यवस्था समय पर अपना काम करती है। तो आपको बता दें, देहरादून में कुमार विश्वास का ये बयान सामने आया है। कॉकरोच पार्टी पर उन्होंने तंज कसा। किसी दूसरे संस्थान का मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था, जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मॉनसून सीजन से पहले उत्तराखंड में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान तेज कर दिया गया है।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग पूरे प्रदेश में सड़क मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि 15 मई से 75% तक का काम जो है वो पूरा कर लिया गया था, जबकि शेष कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि डामर की कीमतों में बढ़ोतरी और निर्माण सामग्री की कमी से कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन सभी जिला अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। उसी जगह से आप चाहे नैनीताल से आ रहे हो, चाहे आप हल्द्वानी से आ रहे हो, वहीं से आप इधर चले जहाँ जाना है आपको, बिल्कुल, और वो फर्क भी नहीं पड़ेगा सर। तो आपको बता दें, मॉनसून से पहले सड़क सुधार अभियान जो है वो तेज कर दिए गए। आपको बता दें, इससे पहले 15 मई तक 75% गड्ढा मुक्त कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया है और जो बाकी के कार्य हैं वो लगातार जारी है। डामर कीमत बढ़ने से काम पर थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद उसके कार्य प्रगति पर है। तो आपको बता दें, मॉनसून से पहले सड़क सुधार अभियान जो है वो उत्तराखंड में तेज हो गया है। 15 मई तक 75% गड्ढा मुक्त कार्य जो है वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। वहीं अभी जो पेंडिंग कार्य है वो लगातार जारी है। 15 मई का डेट था जो हम लोगों ने रखा था कि सारे प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट सड़कें उनका गड्ढा मुक्त किया जाए, और हम लोग लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था ये। तो बारिश से पहले हम लोग हर साल करते हैं, फिर बारिश के बाद दोबारा करते हैं। तो उसी के क्रम में हम लोग 75% हमने अचीव कर लिया था 15 तारीख तक। बीच में जैसा आप जानते हैं कई जगह पे बारिश हो गई पहाड़ में, कई बार बारिश हुई, 4-5 बार, एक 2-2 दिन के लिए, तो उससे वजह से थोड़ा डिले हो गया हमारा प्रोग्राम। इसके अलावा बिटुमिन की कीमतें भी थोड़ी सी बढ़ गई, जो अभी पश्चिम एशिया में जो इशूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से, तो उससे भी थोड़ा हमको टाइम लगा करने में। तो हमने जो 15 तारीख को एक मीटिंग की थी, पूरा डिटेल रिव्यू किया था, तो उसमें मैंने 5 दिन का टाइम और दिया था कि जहाँ जहाँ पर रह गया है वो उसको पूरा कर लें। तो फील्ड से रिपोर्ट आनी अभी अवेटेड है, और हम लोगों ने सारे डीएम्स को भी लिखा था कि सारे डीएम्स भी अपने स्तर से दिखवा लें। अगर किसी भी ज़िले में कोई ऐसी सड़क है जो रह गई है या उनको लगता है कि जो हमारा प्लान था उसके अंदर नहीं थी, तो वो सड़कें भी हम लोग कर सकते हैं। तो फाइनल अपडेट अभी अवेटेड है, बट मुझे उम्मीद है कि क्योंकि 20 तारीख तक का टाइम था, तो अभी बीच में क्योंकि बारिश भी नहीं हुई, कोई और इशू नहीं है, तो 100% हो गया होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पत्नी और प्रज्ञा फाउंडेशन की संस्थापक प्रज्ञा दीक्षित ने महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया। आपको बता दें, रावली महदूद ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मासिक धर्म के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, स्वच्छता और सैनिटरी वेस्ट प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रज्ञा दीक्षित ने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करते हुए कहा कि मासिक धर्म कोई संकोच का विषय नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने सैनिटरी नैपकिन के सही इस्तेमाल और उसके सुरक्षित निस्तारण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि नगर निकाय की ओर से मेडिकल और सैनिटरी वेस्ट से सुरक्षित निस्तारण के लिए विशेष कचरा प्रबंधन संग्रहण वाहन संचालित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गांव स्तर पर इस तरह के जागरूकता अभियान महिलाओं और किशोरियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। तो इस हम प्रज्ञा फाउंडेशन के नाम से मैं एनजीओ चलाती हूँ, और उसमें हम मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट और माहवारी से जुड़े और भी जो दिक्कतें हैं उस पर बात करते हैं। तो हरिद्वार में जो ये वेस्ट है और आजकल सफाई अभियान चल रहा है, तो उसके तहत ही मैंने आज यहाँ सेग्रीगेशन पे सबको जागरूकता प्रदान की, और जो रेड वेस्ट है उसके बारे में बताया कि जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है ये रेड वेस्ट की श्रेणी में आता है और उसे अस्पताल के कूड़े की तरह ट्रीट किया जाए। तो महिलाओं को घर से ही सेग्रीगेशन करने की मैंने एडवाइस दी है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हालातों का सीधा असर ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। खास तौर पर खाड़ी देशों से जारी तनाव और युद्ध जैसे हालातों के कारण पेट्रोल और डीजल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से
प्रभावित होता है, इसलिए इसका असर देश में ईंधन की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आम जनता को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही वैश्विक हालात सामान्य होंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी फिर राहत देखने को मिल सकती है। तो आपको बता दें, पेट्रोल डीजल पर बीजेपी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक तनाव से ये कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, हालात सुधरने पर राहत जो है वो मिलेगी। तो आपको बता दें, पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही आम लोगों के खर्चे जो हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बजट जो है वो आम जनता की गड़बड़ होने लगी है, खराब होने लगी है, जिसकी वजह से लोगों में भी थोड़ी बहुत नाराज़गी है। हालांकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो लगातार इस पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जो है वो वैश्विक तनाव की वजह से इसमें कीमतें बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही हालात सामान्य होंगे, कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है। तो आपको बता दें, वैश्विक हालात सामान्य होने पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी राहत देखने को मिल सकती है। बीजेपी की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो आपको बता दें, बीजेपी जो है वो लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर बयान दे रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही वैश्विक हालात सामान्य होंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी राहत देखने को मिल सकती है। इस समय विश्व के अंदर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर खाड़ी देशों का जो आंतरिक युद्ध है, उस युद्ध से पेट्रोल डीजल गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के अंदर इन चीज़ों की कमी ना हो, उसके लिए उन्होंने जहां जनता का आह्वान किया है, वहीं व्यवस्थित रूप से वस्तुओं की कमी न खले। तो एक निश्चित रूप से जब से कि इसकी मार्केट वैल्यू को ओपन किया गया है, तो ये मूल्य वृद्धि उसमें दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी जैसी शांति स्थापित होती है, कोई रास्ता निकलता है, तो भी दाम निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। और अभी क्योंकि देश के अंदर वस्तुओं की आपूर्ति बने रहे, ये भी आवश्यक है, इसलिए वृद्धि है और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि वृद्धि भी कंट्रोल होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में स्पेशल टास्क फोर्स और गोवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सेक्सटॉर्शन गैंग के फरार सरगना सलमान खान को नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था। जांच में सामने आया कि गोवा के मापुसा थाना क्षेत्र में गैंग ने खुद को नारकोटिक्स ब्यूरो अधिकारी बताकर एक मुंबई कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाया। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर करोड़ों रुपए की उगाही भी की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग अमीर कारोबारियों को युवतियों के जरिए जाल में फंसाकर बदनामी की धमकी देता था। मामले में कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए गोवा पुलिस को सौंप दिया है। तो देहरादून में एसटीएफ और गोवा पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, लंबे समय से फरार चल रहे गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 साल से ये आरोपी फरार चल रहा था। कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर करोड़ों की उगाही जो है इस आरोपी द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद पुलिस, देहरादून पुलिस और गोवा पुलिस ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है। तो संयुक्त कार्रवाई में इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चमोली जिले के लोहागंज में विश्व प्रसिद्ध मां नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग और रूपकुंड ट्रैक के बेस कैंप पर नेचुरलिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग, पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद यानी THSC
और समर्पित मीडिया सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं, जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और स्थानीय समुदाय को पर्यटन, प्रकृति संरक्षण और स्वरोजगार से जोड़ना है। प्रतिभागियों को पहले दिन प्रकृति, पर्यटन और स्थानीय संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में आपको बता दें, विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड पर्यटन विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती पूनम चंद उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रैकिंग मार्गों और अंतिम गांवों में ट्रैकिंग सेंटर विकसित कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। ये पहल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सतत पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो आपको बता दें, लोहागंज में नेचुरलिस्ट प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण के जरिए पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को प्रकृति के प्रति संरक्षण की ट्रेनिंग जो है दी जा रही है। तो चमोली में ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा और युवाओं के लिए स्वरोजगार भी बढ़ेगा। तो पर्यटन और स्वरोजगार को इससे बढ़ावा मिलेगा। चमोली में ये प्रशिक्षण जो है प्रकृति को लेकर दिया जा रहा है, प्रकृति से जुड़ा ये संरक्षण और इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। पर्यटन और स्वरोजगार को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत 2 बाघों की संदिग्ध मौत के बाद वन महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसी क्रम में हल्द्वानी में प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी ने आपात बैठक बुलाई और सभी रेंज अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और गश्त तेज करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, वन विभाग का इस मामले पर कहना है कि वन्य जीवों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें, 2 बाघों की संदिग्ध मौत से वन महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद हाई अलर्ट पर वन विभाग को रख दिया गया है। हल्द्वानी तराई पूर्वी वन प्रभाग में ये आपात बैठक भी बुलाई गई है। तो हल्द्वानी के तराई पूर्वी क्षेत्र में ये आपात बैठक बुलाई गई, जहां 2 बाघों के संदिग्ध मौत के बाद वन विभाग के महकमे में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने इसे लेकर हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो हल्द्वानी का ये पूरा मामला है, जहां तराई पूर्वी वन प्रभाग में आपातकाल की बैठक बुलाई गई है। 2 बाघों की संदिग्ध मौत के बाद ये आपातकाल की बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही पूरे वन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वन विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नैनीताल जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में 15 फरवरी को ग्राम शेतलकुंज पीरुमदारा निवासी उर्मिला द्वारा घर से सोने चांदी के आभूषण चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें, मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम गठित की गई, यानी एसआईटी गठित की गई है। पुलिस ने करीब 55 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया और सुराग रस्सी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई है। इस दौरान आपको बता दें, पीलीकोठी, नारायणपुर, मालधन चौड़ स्थित तुमरिया डैम के पास चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को भी रोका गया है। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस आगे की पूछताछ और कार्रवाई में जुटी हुई है। तो रामनगर का ये पूरा मामला है। महीने की 15 तारीख को पीरुमदारा की एक महिला जो अल्मोड़ा से एक शादी के कार्यक्रम से वापस आ रही थी अपने बच्चों के साथ, रामनगर रोडवेज पे जो उतरी और उसके बाद उन्होंने एक ऑटो किराए पे लिया
जब घर जाकर देखा तो जो उनके बैग में रखे हुए जो कीमती गहने थे वो चोरी हो गए थे। इस सूचना पर कोतवाली रामनगर में चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया। टीम बनाई गई रामनगर इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में। टीम ने अथक प्रयासों के बाद इसमें आज जो है 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से ये चोरी गया है पूरा माल बरामद हुआ है। इस गहनों में एक मंगलसूत्र था, एक गलोबंद, एक मांगटीका और चांदी की पाजेब थी। इसकी बाज़ार की जो कीमत है पूरे गहनों की वो 3.5 से 4 लाख रुपए के लगभग है। टीम ने सुराग रस्सी करते हुए और 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे देखे। उसके बाद उसका जब विश्लेषण किया तो इन 2 जो है अभियुक्तों की निशानदेही हुई है, उनकी पहचान हुई है और इनको आज मई माल के गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक बाइक भी बरामद की गई है, प्रो पैशन जो मोटरसाइकिल है। ये दोनों अभियुक्त एक कुंडा का रहने वाला है और उम्र लगभग 35 वर्ष है, दूसरा भोजपुर जिला मुरादाबाद का रहने वाला है। ये इसी ढंग का कार्य करते हैं। इनके आपराधिक इतिहास की छानबीन की जा रही है। ICGS पोर्टल पे इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको खंगाला जा रहा है। संभवतः ये अटैची गैंग के मेंबर हैं जो इस ढंग की वारदात को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद सामान को बेच देते हैं और इससे अपना लाभ कमाते हैं। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।